मैं सबसे पहले खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं होली ट्रिनिटी की कलीसिया के साथ वचन को बांट सकूँ। और मैं पादी साहब का भी और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी इस ओकेजन पे आपके साथ वचन बांटने के लिए। और एक सवाल मैं आपसे, बहुत कैजुअल सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप सबके पास आधार कार्ड होगा, अब मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो आधार कार्ड हम सबके पास ही है। और नहीं तो पहचान पत्र, कोई भी तरीके का आईडी प्रूफ, ड्राइवर्स लाइसेंस या वोटर आईडी, कोई भी तरीके का आईडी प्रूफ आप सबके पास जरूर होगा। जब हम इन चीज़ों को, इन आईडी प्रूफ को देखते हैं, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका नाम और आपके पिता का नाम। इससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, इससे आपकी पहचान बनती है। चलिए, अगर आईडी प्रूफ की बात ना भी करें और सिर्फ नाम की बात करें, हमारे नाम के पीछे एक सरनेम लगता है। वो सरनेम हमें हमारे पिता से मिलता है या हमारा फैमिली नेम होता है। तो हमारी पहचान असल में कैसे बनती है? हमारी पहचान हमारे पिता के नाम से, हमारे फैमिली नेम से बनती है। ईशी कई सारे होंगे इस दुनिया में, लेकिन ईशी एंड दास एक ही है। तो मेरी पहचान मेरे पिता के नाम से बनती है। तो इस मौके को मैं लेना चाहूँगा यहाँ बैठे हर एक पिता को बधाई देने के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि आज हम फादर्स डे को मना रहे हैं। तो आप सबको फादर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो बात असल में ये है कि हमारी पहचान जो है वो इस तरीके से बनती है कि ये अपने पिता का बेटा या बेटी है। और इसी तरीके से हमारे मसीही जीवन में हमारी मसीही पहचान भी कुछ इसी तरीके से बनती है। जब हम दुनिया में जाते हैं, लोग हमें मसीही कहकर पुकारते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम उसके नाम को आगे लेकर जाते हैं और लोग हमें उसके नाम से पहचानते हैं। वही हमारी पहचान है, वही हमारी आइडेंटिटी है। आज मैं आपसे इसी विषय में बात करना चाहता हूं, मसीह यीशु के चेले की पहचान। मसीह यीशु के चेले की पहचान। हमने इंजील में से लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 17 से 26 आयत को पढ़ा। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपको लूका के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इन सारी बातों को जानते होंगे, लेकिन जस्ट आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। लूका जो है वो पूरी बाइबल में इकलौता ऐसा लेखक है जो गैर यहूदी था, यानी अन्य जाति से था, और पेशे से वो एक फिजिशियन था, जिसे आज की डेट में हम डॉक्टर भी मानते हैं। जनरल फिजिशियन को डॉक्टर की उपाधि से भी हम जानते हैं। तो अपने पेशे के कारण वो कॉमन पब्लिक के बहुत करीब था। वो लोगों का तरह तरह की बीमारियों से इलाज किया करता था और उनकी देखभाल किया करता था। खासतौर से जबकि वो खुद एक गैर यहूदी था, अन्य जाति से था, तो वो ऐसे लोगों के बहुत करीब था जिन्हें समाज से निकाल दिया गया, दूर कर दिया गया। वो उनकी देखभाल किया करता था। और वो पौलुस प्रेरित का साथी भी रहा, उसकी मिनिस्ट्री में कई बार उसका साथ भी दिया। लूका ने अपनी कहानी को 2 हिस्सों में बताया है वचन में। पहला हिस्सा जो है वो लूका रचित सुसमाचार है और दूसरा हिस्सा प्रेरितों के काम। ये दोनों ही एक थियोफिलस नाम के व्यक्ति को संबोधित है। और जब धर्म वैज्ञानिकों ने इन 2 लेखों के शुरुआती जो लिखने का जो तरीका है, उसको जो पहली सदी के बाकी लिटरेचर के साथ जब कंपेयर किया, तो उन्हें ऐसा समझ में
में आया कि ये कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी उस पहली शताब्दी में कि जो मान लीजिए कि अगर कोई कुछ लेख लिख रहा है तो उस लेख को लोगों तक पहुंचाने में जो सहायक हुआ करते थे उनके नाम को इस रीति से शुरुआत में संबोधित किया जाता था, एड्रेस किया जाता था। तो उससे ये पता चलता है कि शायद ये जो व्यक्ति है थियोफिलस, ये लूका और प्रेरितों के काम इनका सहायक रहा होगा, मददगार रहा होगा। एक तरफ ये भी मानना है कि थियोफिलस जो नाम है उसका मतलब है परमेश्वर का दोस्त या वो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि ये एक ऐसे समाज के लिए लिखा गया था जो परमेश्वर का भय मानता। तो इस सुसमाचार का जो मेन थीम है वो है उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। और इसका जो हमें निचोड़ मिलता है वो 19 अध्याय की 10 आयत में मिलता है, जो कि कुछ ऐसे बताता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। अगर उद्धार खोए हुए के लिए है तो इसका मतलब उद्धार सबके लिए। आप और मैं, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम खोए हुए नहीं हैं। अगर हम कहते तो यीशु मसीह का स्वर्ग से नीचे आना और अपनी जान देना वो सब व्यर्थ होगा। हम सब खोए हुए थे और उसने आकर हमें ढूंढा, हमें निजात दी। इसलिए उद्धार अगर खोए हुए के लिए है तो उद्धार सबके लिए है। लूका का जो मेन फोकस यहाँ पर है सुसमाचार में, वो उन अन्य जातियों के लिए है, खासतौर से जिनको पूरे समाज से बाहर निकाल दिया गया है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन्हें धर्म ने भी पीछे छोड़ दिया है और अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। लूका की कहानी, लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से शुरू होती है और प्रेरितों के काम में कलीसिया की मिनिस्ट्री से खत्म होती है। जो हमारा चुना हुआ जो पद है 17 से 26 आयत, 6 अध्याय की 17 से 26 आयत, वो 12 प्रेरितों के चुने जाने के बाद की घटना है। जब हम मरकुस के 3 अध्याय उसकी 13 से 19 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस घटना का जिक्र हम देखते हैं। लेकिन मरकुस के पास इतना समय नहीं है कि वो यीशु की शिक्षा को भी वहां शामिल कर सके। हम देखते हैं कि मरकुस में वो सिर्फ 12 प्रेरितों के चुने जाने की बात कर रहा है, लेकिन आगे की शिक्षा क्या है यीशु मसीह की वो हमें उसमें नहीं मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकुस के लिए जो उसका समाज है वो बहुत ही पीड़ा से होकर गुजर रहा है, बहुत ही सताव के एक समय में से होकर गुजर रहा है जहां उनकी आशा टूटकर बिखर रही है। मरकुस के पास इतना समय नहीं है कि वो यीशु की सारी शिक्षाओं पर इतने गौर से ध्यान दे। इसलिए मरकुस का जो सुसमाचार है वो चारों में सबसे छोटा भी है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि अपने लोगों की खोई हुई आशा को वापस लौटाना। लेकिन जब हम मत्ती में जाते हैं, मत्ती के 4 अध्याय में 12 प्रेरितों को चुना जाता है और उसके बाद यीशु मसीह उन 12 प्रेरितों के साथ अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं और वो शहर से शहर बढ़ते हुए आश्चर्यकरण करते हुए जाते हैं, चंगाई देते हुए जाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, जिसके कारण पूरी भीड़ अलग अलग शहरों से उनके पीछे हो लेती है। और 5वें अध्याय की पहली आयत में हम देखते हैं कि यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं, जहां उनके चेले उनके पास आते हैं और तब वो उन्हें शिक्षा देना शुरू करते हैं। लेकिन लूका के 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसकी 12वीं आयत से लिखा है कि उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 12 प्रेरितों के चुने जाने से पहले यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई।
और फिर उन प्रेरितों का चुनाव किया। इस पॉइंट पे हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चेले और प्रेरित में क्या अंतर है। आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के चेले बहुत थे, लेकिन प्रेरित सिर्फ 12 थे। ये जो प्रेरित शब्द है, इसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल करा गया है बाइबल में, उसका अर्थ है भेजा जाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भेजा जाए। और ये प्रेरित 12 थे, लेकिन ये सिर्फ 12 तक सीमित नहीं है। जैसा कि अभी गुंजन रीडिंग कर रही थी बाइबल से और रोमियो की पत्री के बारे में वो बता रही थी, तो शुरू करने से पहले उसने बोला कि प्रेरित पौलुस की पत्री, पौलुस 12 में से नहीं था, लेकिन फिर भी उसे प्रेरित कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है प्रेरित होने की, ये ओपन है सब चेलों के लिए। बुलाया सबको जाता है, लेकिन हर कोई उस बुलाहट का जवाब नहीं देता। तो 12 प्रेरित चुने गए थे और 17 आयत से हम पढ़ते हैं कि तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। तो 12 प्रेरितों के चुनने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह उनके साथ उतरकर एक चौरस जगह पर आकर खड़े हो गए। वो जगह जहां पर भीड़ पूरी की पूरी पहले ही इकट्ठी हुई थी। उस भीड़ में अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे जो चंगाई पाना चाहते थे, तरह तरह की बीमारियों से चंगाई पाना चाहते थे। 18 आयत में और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते थे, और उनमें साइड में ये लिखा है कि वो सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी जो उन्हें चंगा करती। अब देखिए जरा कि यहाँ पे कुछ 10-15 लोगों की भीड़ नहीं है। ये 10-15 लोग नहीं है जो यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, ये हजारों की तादाद में लोग जमा थे जो अलग अलग शहरों से आए हुए थे, जो एक बारी बस उसे छूना चाहते थे ताकि उन्हें चंगाई मिले, उन्हें छुटकारा मिले। और ऐसे बहुत से थे जो उसे सुनना भी चाहते थे। सुसमाचारों में ये जो भीड़ है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये वही भीड़ है जिसके कारण फरीसी, सदूसी और महायाजकों के मन में डर बैठा हुआ था कि यीशु के खिलाफ वो कुछ बोले, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो भीड़ उनके खिलाफ हो जाती। लेकिन ये वही भीड़ है जिसने यीशु के अंत के दिनों में उसे सूली पर भी चढ़ाया। इस भीड़ का बहुत बड़ा रोल है। और हम देखते हैं कि इस भीड़ में 2 प्रकार के लोग हैं। पहला जो चेले हैं और दूसरा बाकी के सारे लोग। 20 आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों को देखकर कहा। आप ध्यान दीजिए, यहां पे हजारों की भीड़ में यीशु मसीह खड़े, हजारों की भीड़ में। जब कोई सेलिब्रिटी किसी पब्लिक एरिया में आ जाता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जाते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए, या आज की टाइम में सेल्फी लेने के लिए, या बस एक बारी दिख जाए। लेकिन यीशु मसीह कोई सेलिब्रिटी नहीं था। यीशु मसीह उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा था, वो उनको उनकी परेशानियों से मुक्त कर रहा था, छुटकारा दे रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे कैसी दशा रही होगी। लोग इतने उतावले थे कि उसे छुए, और इस भीड़ के बीच में खड़े हो गए यीशु मसीह अपने चेलों की ओर देखता है। अजीजों, आप और मैं बहुत खुश नसीब हैं कि हमने उसके चेले होने की उपाधि को प्राप्त किया है। हम वो चेले हैं जिन्हें हजारों की भीड़ में यीशु मसीह देखकर शिक्षा देता है। और वो आगे कहता है,
20 से लेकर 26 आयत में वो हमें 4 धन्य वचन और 4 शोकित वचन सुनाता है। अब जब हम इनको पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन निकल कर आएंगे। अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ के देखेंगे तो आप सोचेंगे कैसी अटपटी सी बातें लिखी हुई हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो भूखे हो, धन्य हो तुम जो रोते हो। वहीं 24 से 26 आयत में हाय तुम पर जो धनवान हो, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, हाय तुम पर जो अब हंसते हो। ये कैसी अजीब सी बात है। जो दीन है वो खुश है, जो रोता है वो खुश है, जो भूखा है वो खुश है, लेकिन जो हंसता है वो दुखी है, जिसके पास धन है वो दुखी है, जो तृप्त है वो दुखी है। तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि इसे इस तरीके से पढ़ें कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें दीन होना पड़ेगा, अगर हमें दुखी नहीं रहना तो हमें धनवान नहीं होना। असल में ये जो वाक्य हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको यूनानी भाषा में कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इनका मतलब ये नहीं है कि ये जो दीन होना या भूखे होना या रोना, ये जो धन्य होने वाली जो भावना है, ये जो आइडेंटिटी है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये चेलों की पहचान है। ये पहचान के 2 पहलू हैं। पहला धन्य होना यानी खुश होना, और दूसरा शोकित होना यानी दुखी होना। ये कोई 2 अलग अलग चेलों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक ही चेला खुश भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है, और ये इनकी पहचान है। क्योंकि वो खुश हैं इसलिए वो दीन है, क्योंकि वो दुखी हैं इसलिए वो धनवान है। ये कुछ इस तरीके से, बल्कि उल्टा नहीं है कि आप धनवान हो इसलिए आप दुखी हो। ये आपकी पहचान है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। चेले होने के कारण आपकी एक पहचान है। जब हम पढ़ते हैं धन्य हो तुम जो दीन हो, यहाँ पे जो यूनानी शब्द दीन के लिए इस्तेमाल करा गया है, उसका अर्थ है इस कदर गरीबी की अवस्था में होना कि आपके पास कुछ भी ना, पूर्ण रीति से कुचला हुआ व्यक्ति। जब चर्च की तरफ आते हैं तो दिल्ली गेट की रेड लाइट पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई मानने वालों को उनकी कुछ की दशा इतनी ज्यादा बुरी है कि हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते अपने पाँव पे। ये उस तरीके की दशा को दर्शाता है। एक इतने निचले ओहदे का व्यक्ति इस तरह से दीन हो जाता, लेकिन ये दीन होने की जो भावना है, ये जो पहचान है, ये यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करती है। यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह के जीवन और यीशु मसीह का सुसमाचार, जब हम चेले होने के नाते इन बातों पर गौर करते हैं तो हमें इस कदर दीन होना। और ये हमारी अचीवमेंट नहीं है, हम दीन इसलिए हैं क्योंकि हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और 24 आयत में हाय तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। धनवान के लिए जो यूनानी शब्द यहाँ पे यूज करा गया है उसका ठीक विपरीत, कि बिल्कुल इस कदर अमीर होना, इस कदर प्रॉपर्टी का मालिक होना या इतना ज्यादा होना कि आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि आप बिल्कुल टॉप लेवल तक सेटिस्फाइड हो अपने जीवन में। ये यीशु के, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये यीशु के ऊपर निर्भर है ये बातें। ये आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं हो रही है, आपके पास कितना धन है या कितना धन नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये है कि जब आप यीशु के चेले हैं, जब आप यीशु के ऊपर गौर करते हैं, उसकी शिक्षाओं पे गौर करते हैं,
तो आप दीन हैं या धनवान हैं। ठीक उसी तरीके से 21 आयत में है, धन्य हो तुम जो आप भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम जो आप रोते हो क्योंकि हंसोगे। भूखे होना, इस कदर भूखे होना कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, कि आप बिल्कुल खाली हो। जब आप पूरी मिट्टी से खाली होगे तभी आप यीशु के वचन से भरे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 25 आयत में, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे, हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे। अगर आज आप तृप्त हो गए, आप एज तक पूरे भरे हुए हैं, तो आपके अंदर यीशु मसीह के काम करने की कोई संभावना नहीं बची, क्योंकि आप पूरी तरीके से भरे हुए हैं। अगर यीशु की शिक्षा आपके अंदर जानी है तो आपको खाली होना पड़ेगा, क्योंकि आप धन्य हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर आप हंसते हैं अभी तो आप शोक करोगे और रोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना बंद कर दें, इसका मतलब ये है अगर आप यीशु की बातों को सुनकर, उसके सुसमाचार को सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो सब मैं पहले से ही जानता हूँ, तो ये आपके लिए एक ग्रोथ में आपकी रुकावट का काम करेगा। और 22 आयत में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। भविष्यवक्ताओं के साथ भी इसी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ था। अगर आप इस बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ सकते हैं बाद में। और इस तरीके से भविष्यवक्ताओं को सताया जाता था और उनको तिरस्कृत कर दिया जाता था, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, उन्हें बुरा भला बोला जाता था। यीशु मसीह कहता है कि तुम खुशी मनाओ, आनंद से उछलो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अगर तुम मेरे कारण इस तरीके से एक हेट की भावना के एक विक्टिम बनते हो तो आप उछलो, खुशी मनाओ, क्योंकि तो उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया। जब हम 26 आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जब आपके बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, आपको एनकरेज होना चाहिए उससे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, जब आप उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, जब आप उसके सुसमाचार के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति यीशु से प्रेम नहीं रखता या यीशु की शिक्षाओं से कोई ताल्लुक नहीं रखता, वो आपसे घृणा करेगा। वो व्यक्ति आपके बारे में भली बातें नहीं कहेगा। ऐसी बातें झूठे भविष्यवक्ताओं ने लिए कही जाती थी। आपकी जानकारी के लिए आप पहला राजाओं उसका 22 अध्याय पढ़ सकते हैं बाद में जाके। वहां पर ऐसे करीब 400 झूठे भविष्यवक्ताओं की बात करी गई, जिनको इतनी भली भली बातें कही थी, जिसके भविष्यवाणी के कारण इजराइल का राजा आहाज मर गया, उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि उसने इन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात सुनी और उनकी बड़ाई की। मेरे अजीजों, मैं आप सबसे एक बार फिर इस बात की अपील करना चाहता हूं कि जो ये वचन हमारे पास आज आया है, इसको हम एक मीटर की तरफ समझें। मीटर के एक तरफ धन्य है और मीटर के दूसरी तरफ दुख है, शोक है। ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम इस मीटर के ऊपर ध्यान दें। अगर ये धन्य की तरफ बढ़ता है तो हम दीन होंगे, हम भूखे होंगे, हम रोते रहेंगे और हम
तिरस्कृत करे जाएंगे जब हम यीशु की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हमारा मुंडन दुख की तरफ बढ़ेगा तो हम धनवान होंगे, हम तृप्त होंगे, हम हंसते होंगे और हमें दूसरे मनुष्य भली बातें कहेंगे। ये परमेश्वर के राज्य के एस्पेक्ट्स हैं। ये हमारी मनुष्य की जो नॉर्मल सोच है उससे हटके हैं, क्योंकि जो हमारी खुशी है वो परमेश्वर के राज्य पे निर्भर करती है, क्योंकि हम इस पृथ्वी की संतान नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की संतान है। इसीलिए हम धन्य हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वचन से जो बीज बोया गया है पिता वो फल लेकर आने वाला हो सके और सब सुनने वाले से बहुतायत से आशीष पाएं और अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके। पिता हमें आशीष दीजिए पिता कि हम आपके चेले होने की पहचान को समझ सकें। हम शोकित रहने वाले ना हों बल्कि हम धन्य हों जिस तरीके से आपका वचन हमें बताता है। कि प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन।